वेलकम बैक अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ पावर एकेडमी। जैसा कि हमारा कंपाइलेशन प्रोग्राम चल रहा है रिवीजन क्लास का करंट अफेयर्स का फॉर वेरियस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एज वेल एज मेंस को भी। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप रजिस्टर कीजिए जाके। हमारा यूट्यूब चैनल है यूथ पावर एकेडमी, वहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, उसका लिंक है वहाँ पे। और लिंक को आप ऐसा फिलअप करके आप एक कॉम्प्लीमेंट्री पीडीएफ फटाफट हमारा डिटेल एनालिसिस कंपाइलेशन ऑफ एवरी मंथ्स का जो भी मैगजीन है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल इश्यूज, ये अप्रैल मंथ का हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। रिसेंट न्यूज़पेपर में एक वर्ड आया है, रिस्क सोसाइटी। ये अक्सर आप देखेंगे एक नया वर्ड है और इसको जानना बहुत, जैसे एक गिग इकोनॉमी की बात आई थी, गिग का कॉन्सेप्ट आया था, उसी तरीके से ये रिस्क सोसाइटी है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क सोसाइटी बाय अल्रिच बेक, इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट को लाया गया। इसमें बताया जाता है कि हाउ मॉडर्नाइजेशन हैज़ लेड टू न्यू ऑफन ग्लोबल रिस्क लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर, pandemics and climate change, with women in developing countries disproportionately affected due to gender inequality in resources access and केयर गिविंग रोल्स। हम आपको एक शॉर्ट्स में भी बताए थे कि जो केयर के लिए जो उनको जो पे नहीं होता है वुमेन को, वो भी कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटीज़ है। आप देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। तो ये इस रिस्क सोसाइटी का वर्ड अगर आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि अल्रिच बेक्स ने इस कॉन्सेप्ट को बताया। ठीक है। एक रिसेंटली न्यूज आ रहा है, जापान का जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन इन डेमोग्राफिक चैलेंजेस। बहुत ये अच्छी बात नहीं है जापान के लिए अगर देखा जाए तो जापान फेस वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सीवियर डेमोग्राफिक क्राइसिस विथ रैपिडली एजिंग सोसाइटी एंड लो बर्थ रेट। ये जापान एक्चुअली देखिए डेवलपमेंट का भी मैं बार बार बोलता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग भी बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेवलप जापान एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिनोमिनन आया जिसको कहा गया कोडोकुशी, यानी लोनली डेथ, reflect deeper social issue including an aging population, weakening communities tie. Japan demographic trend and often studied as a similar challenges to other developed nation। तो जापान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड आज के दिनों में देखने को वहाँ मिल रहा है। एक हमारा मिनिस्ट्री है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, द नोडल एजेंसी ऑफ ऑफिशियल स्टैटिक्स इन इंडिया। इसमें आप देखेंगे ये जो टॉपिक है इसमें जेंडर गैप की बात की गई है। इसमें एक होता है इंडेक्स, होता है जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स, स्टैटिकल मेजर्स यूज टू इवेल्युएट जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन, कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल इनरोलमेंट रेट। यानी अगर कभी पूछता है कि जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी, तो इसमें क्या होता है, कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ मेल इनरोलमेंट रेट, यानी स्कूल में जो इनरोलमेंट होता है वो दोनों की किस किस रेशियो पे होता है। अब एक देखिएगा, एक वर्ड है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 59, दैट इज आइदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। या तो ये एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयमेंट के लिए है, सो वो खोज रहे हैं एम्प्लॉय। 15 से 59 ईयर्स को है सो आप वर्किंग एज ग्रुप में रखते हैं। अभी गवर्नमेंट के से एक पॉलिसी निकल के आया है, स्कीम निकल के आया है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रैपिड एक्सीडेंट विक्टिम्स। आप देखेंगे कि रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम्स होते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कोई देखने और उठाने वाले लोग नहीं होते। तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक है सो स्कीम लेके आया, उसका नाम रखा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। और उसमें एक वर्ड आया गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब है कि जब एक्सीडेंट होता है उसके 1 घंटे के अंदर
जितनी भी जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिले था। पीरियड ऑफ द 1 आवर फॉलोइंग ट्रोमेटिक इंजरी व्हेन ए प्रमोट ट्रीटमेंट एज द हाईएस्ट लाइक्लीहुड ऑफ द प्रिवेंट डेथ। यानी डेथ का एक जो रीज़न बनता है वो गोल्डन आवर में, अगर गोल्डन आवर में उनको अगर इलाज मिल जाता है, जिनको जो विक्टिम्स होते हैं रोड एक्सीडेंट में, उनका कहीं ना कहीं जान को बचाया जा सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मैंडेट किया है कि आपको ट्रीटमेंट करना है कैसे पूरे हॉस्पिटल्स को। द implementation of such system has significantly reduced fatality from road accident, which are leading cause in death in the Supreme Court involving highlight the urgency and importance of the public health measures। आज के दिनों में और पहले भी एक वर्ड आप देखे होंगे, सरोगेसी राइट। तो सरोगेसी राइट एक्ट जो है was introduced to regular 2021 regulate surrogacy in India, addressing ethical and legal concern. It initially restrict surrogacy to married couple and certain category of women, excluding single man। ठीक है। The recent ruling highlight evolving interpretation of reproductive right and gender equality in India jurisprudence। The act also aimed to prevent commercial surrogacy and exploitation, allowing only altruistic surrogacy arrangements। यानी कहीं ना कहीं ये सरोगेसी एक्ट को इसलिए लाया गया कि प्रिवेंट करे कॉमर्शियल सरोगेसी को, जहाँ पे उसका एक व्यापार एक तरह से आप बोल सकते हो कि सरोगेसी की राइट्स का हो रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए सरोगेसी एक्ट 2021 को लाया गया। अब जब भी सरोगेसी एक्ट की बात होती है तो दो आर्टिकल का बात जरूर होता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। दोनों को आप अच्छे से समझिए। क्या है? गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये क्या है? प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है। एक वर्ड इसमें आ रहा है, ए फॉर्म ऑफ सरोगेसी वेयर द surrogate carried to embryo created using intent parent to donors gametes, gestational surrogacy। ठीक है। आप देखेंगे सूडान में एक इबोला वायरस की बात होती थी। ठीक है। तो वहाँ पे अब कहीं ना कहीं इबोला वायरस को सक्सेसफुली सूडान, युगांडा ने उसे ख़त्म कर दिया। युगांडा है सक्सेसफुली इंडेड इट्स इबोला सूडान वायरस आउटब्रेक आफ्टर 42 डेज विद नो केसेस। WHO ने इसे प्रमाणित किया कि अब वहाँ ये ख़त्म हो गया है। ठीक है। इबोला सूडान वायरस, जिसको SVD भी बोलते हैं, ए सीवियर ऑफेन fatal illness caused by the Sudan Ebola virus species characterized by fever and bleeding। ठीक है। तो ये जानने की ज़रूरत है कि अगर पूछ दिया इबोला सूडान इबोला वायरस कहाँ से खत्म गया, तो उगांडा से। मंथ ऑफ अप्रैल में मलेरिया का बहुत सा न्यूज़ देखने को मिला वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे आप देखिए कंबोडिया प्रोग्रेस टुवर्ड्स मलेरिया एलिमिनेशन। तो आप देखेंगे कि कंबोडिया का एक रिपोर्ट है जिसमें 75% रिडक्शन मलेरिया केसेस विथ ओनली इतना केसेस इन 2024। ठीक है। और जो पॉइजनस जो कंट्री एक्चुअली अचीव कर लिया मलेरिया फ्री स्टेटस बाय एंड ऑफ 2025 कंबोडिया। और इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने जो एफर्ट लगाया, क्या क्या एफर्ट लगा। द कंट्री सक्सेस एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग political commitment, effective vector control measures, community engagement, and international partnership, including support from the World Health Organization Global Fund। ये सब चीज मेजर्स एलिमिनेशन के लिए जो मेजर्स जो अप्लाई किया गया वो कंबोडिया के द्वारा ये किया गया। अब मलेरिया के बारे में अगर देखा जाए तो है क्या एक्चुअली, ये क्या है कि mosquito borne disease caused by plasmodium parasites transmitted through the bites of infected anopheles mosquitoes। ठीक है। नेशनल मलेरिया डे भी मनाया जाता है। ठीक है। और आप देखेंगे कि सेम चीज़ अरुणाचल प्रदेश में भी आपको मलेरिया का एक जो फ्री डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट अरुणाचल प्रदेश को भी मिला। जैसे कंबोडिया वहाँ पे ऐसो फ्री कंट्री बनने वाला है एंड ऑफ 2025 में, उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे कि
देखने को यहाँ मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ अचीव मलेरिया फ्री स्टेटस इन 16 डिस्ट्रिक्ट विथ नो केस रिपोर्टेड इन 3 years, एमिंग फ्रॉम कंप्लीट इरेडिक्शन ऑफ 2027। वहाँ 2025 की बात थी कंबोडिया में या 2027 में। अब एक चीज़ यहाँ वर्ल्ड मलेरिया डे, वहाँ मलेरिया डे की बात थी, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। ठीक है, और फिर आप देखिए कि वर्ल्ड मलेरिया डे मैं बताया कि 2024 में जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे हमने हाईलाइट किया था। देखिए ये जितना भी जो कॉन्सेप्ट है आप इसके कीवर्ड्स को जरूर देखेंगे तभी आपको क्लियरिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे भी आप देखिए कि मीजल्स रोबेला एलिमिनेशन कैंपेन लॉन्च, नेशनल जीरो। ठीक है, वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ इंडिया मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष विच एम टू एक्सपेंड इम्यूनाइजेशन कवरेज। measles immunization is defined as the absence of endemic measles transmission in region of 12 month or more। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए, फर्स्ट स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट एट एम्स रायपुर। ये फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और ये एक्चुअली फर्स्ट सक्सेसफुल स्वैप किडनी हुआ वो रायपुर, एम्स रायपुर में देखने को मिला। इंडोर्स्ड बाय NOTTO could boost NOTO could boost transplant numbers by 15% nationwide। अब स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट का मीनिंग क्या होता है ये था, क्योंकि ये सभी वर्ड्स ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन बाय स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट, और 4 ऑप्शंस होंगे वहाँ पे आपको देखना होगा कि a transplant procedure where incomplete donor recipient pair exchange kidney to achieve compatibility। NOTTO नोटो का फुल मीनिंग क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एपेक्स बॉडी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब ये पूछ सकता है कि इंडिया का जो एपेक्स बॉडी है जो ट्रांसप्लांट होता है ऑर्गन का, वो कौन है, क्या है तो आपको बोलना होगा NOTTO। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025। ठीक है, इसमें ये एक्चुअली WHO के द्वारा वीक को रन किया जाता है लेट अप्रैल टू 30 अप्रैल तक, यानी कि लास्ट का जो वीक होता है अप्रैल मंथ का, उसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड लिवर डे। तो लिवर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका एम सबसे पहले जानना होगा, एम टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट लिवर डिजीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ई सेहत ऐप किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में ई सेहत ऐप को लॉन्च किया गया। और एक्चुअली ये डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडिंग टेल डायग्नोसिस पर्टिकुलरली इसफुल रिमोट रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, डिजिटल हेल्थ केयर है, जैसे आप मोहल्ला क्लिनिक आप देख रहे थे यहाँ पे दिल्ली में है, सो स्टार्ट किया गया, तो उसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम पोषण पखवाड़ा 2025 की बात करें तो इसमें अगर ये पूछा जा सकता है कि कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको बताना होगा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फोकस ऑन प्रमोटिंग न्यूट्रिशन अवेयरनेस, इनहैंसिंग हेल्थ आउटकम एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज थ्रू द फ्रेमवर्क ऑफ मिशन पोषण 2। तो ये एक्चुअली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है पोषण पखवाड़ा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि मिशन पोषण 2 क्या है। तो ये प्रोग्राम फोकस्ड ऑन reinforcing community engagement process and fostering empowerment। ठीक है, अगर एक डिजीज की बात करें तो जेनेटिक स्पिल ओवर
जो बर्ड सेंचुरी में देखने को मिल रहा है, एक्चुअली ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है ये डिजीज़। और ये डिजीज़ के बारे में अगर हम देखा जाए तो ये क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डिजीज़ है, आपको 4 ऑप्शन दे दे और बोले कि एनिमल से ह्यूमन पे ट्रांसमिट होता है, तो आपको वो बताना होगा। और बर्ड सेंचुरी में ये ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, गोंडी लैंग्वेज इन महाराष्ट्र। तो गोंडी क्या है? गोंडी इज़ ए ट्राइबल, ठीक है। गोंडी ट्राइब इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। और ये एक्चुअली जहाँ कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र में ये ट्राइब ज़्यादा देखने को मिलता है। एमपी में भी ये चीज़ मिलता है। और आप इस देखिएगा कि पार्ट ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड है ये ट्राइब्स, ठीक है। अब पेशा एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, पॉलिटी में है। ये पंचायत का एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया को एक्सटेंड करता है, और ये 1996 गवर्निंग ट्राइबल एरिया जो एक्ट है उस पर आधारित है ये, ठीक है। अब पार्किंसंस डे की बात करें, वर्ल्ड पार्किंसंस डे, ये भी एक डिजीज़ है, ठीक है। और पार्किंसंस डिजीज इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेस्टिव डिसऑर्डर आफ्टर अल्जाइमर, ठीक है। तो ये भी एक तरह से न्यूरो से रिलेटेड एक डिजीज़ है, ठीक है। अल्जाइमर जैसे होता है, अफेक्ट करता है आपका मोटर सिस्टम को ड्यू टू द लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग डोपामाइन, ठीक है। ये भी, इस पे भी एक मूवी आई थी, उसको भी आप देखें जाके वहाँ पे, पार्किंसंस को लेके, हॉलीवुड मूवी थी, ठीक है। अब देखिए, फ्लोरोसिस क्राइसिस इन सोनभद्रा। एक्चुअली फ्लोरोसिस क्या है, जब आप देखेंगे कि पैर में थोड़ा सा एक स्वेलिंग हो जाता है, तो वो भी एक डिजीज़ ही है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक्चुअली फ्लोराइड कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड अगर ज़्यादा हो जाता है तो फ्लोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है, पर्टिकुलर रीजन विथ हाई फ्लोराइड कंटेंट इन ग्राउंड वाटर। जैसा मैंने भी आपको बताया कि फ्लोराइड अगर जहाँ पे जिस ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड है वहाँ पे फ्लोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये सोनभद्रा एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वह ग्रेनाइट डिपॉजिट होता है, और ग्रेनाइट में कहीं ना कहीं फ्लोराइड का काफ़ी अंशज होता है, जिसके कारण ये देखने को वहाँ पे मिलता है। नैप 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड FLN इनिशिएटिव। देखिए, NEP 2020 पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत बात हुई और सब लोग ये जानते हैं, लेकिन एक नया वर्ड आया, FLN इनिशिएटिव। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको जानना जरूरी है। तो इसमें नैप 2020 एम्फेसिस FLN एज ए नेशनल मिशन with government initiative like Nipun Bharat, showing progress in fundamental education as evidenced by ASER 2024 finding। यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बेसिक्स रीडिंग एंड मैथ स्किल फॉर चिल्ड्रन, इसी को FLN बोला जाता है। कि जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो कॉन्सेप्ट है और रीडिंग और मैथ स्किल बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, वो FLN के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है रिवीजन क्लासेस का, हेल्थ एजुकेशन में जो जो सोशल इशू था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो हम लोग चलेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, ठीक है। चलिए।